एक बार एक गांव में एक गहरी नदी का किनारा था। वहाँ लोग कहते थे इस नदी में मगरमच्छ रहता है, दूर रहो। मगरमच्छ वहाँ रहता था, सच में रहता था, शांत, बिना हिले, न शोर न गुस्सा, सिर्फ इंतजार। एक दिन एक आदमी बोला, ये मगरमच्छ इतना चुप क्यों रहता है, शायद कमजोर हो गया है। तब एक बूढ़ा व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था बोला, मगरमच्छ कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ सही पल का इंतजार करता है। मगरमच्छ का स्वभाव है धैर्य, पकड़ और स्टैमिना। वो तेज नहीं भागता, पर जब पकड़ता है तो छोड़ता भी नहीं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न यही कहता है 2026 आपसे, अपना स्वभाव मत बदलो, पर अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए। ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं, हर मूव दिखाना भी ज़रूरी नहीं। इस साल जीत सिर्फ उनकी होगी जो धीरे चलेंगे पर सही दिशा में चलेंगे। मकर के लिए 2026 स्पीड का नहीं, टाइमिंग का साल है। और याद रखिए, मगरमच्छ पानी के ऊपर कम दिखता है, पर पानी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोल उसी का होता है। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का स्वभाव भी यही होता है, धीरे धीरे मेहनत से बिना शोर के ऊपर पहुंचना। आप वो लोग हो जो लोड उठाना जानते हो, घर का हो, काम का हो, एक्सपेक्टेशंस का हो, पर 2026 आपसे सिर्फ काम नहीं, सेल्फ अवेयरनेस मांग रहा है। 2026 की शुरुआत में गोचर में यानी ट्रांजिट में जुपिटर आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो हाउस है डेली रूटीन्स, कंपटीशन, हेल्थ का। राहु आपके 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि मनी, स्पीच और वैल्यूज़ का है। सैटर्न 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि एफर्ट्स, करेज और स्किल्स का है। केतु आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि सडन शिफ्ट्स, इनर चेंज और डीप ट्रांसफॉर्मेशंस का हाउस है। इस कॉम्बिनेशन का ये मतलब है कि ये साल आपके लिए मेहनत से मास्टरी, फियर से फ्रीडम और वॉइस वैल्यू अलाइनमेंट का साल है। एक ऐसा साल जो शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी मांग रहा है आपसे। जनवरी से जून तक का जो टाइम पीरियड है वो मेहनत और डिसिप्लिन का फेज़ है। साल के पहले हाफ में ज़िंदगी थोड़ी बिजी रहेगी, काम ज़्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और ऐसा लगेगा जैसे आप ही सब कुछ संभाल रहे हो। पर यही फेज़ आपको कॉम्पिटिटिव भी बनाएगा। जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप धीरे धीरे अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। पैसे को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन या इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, इसलिए बोलना और खर्चा करने से दोनों में थोड़ा सा संभाल कर चलिए, बहुत ज़रूरी है। हेल्थ का सिग्नल बहुत ज़्यादा क्लियर है आपके लिए कि रूटीन बनाइए, वरना बॉडी या स्ट्रेस आपको याद दिलाएगा कि आपको ध्यान रखना है अपना। इस फेज़ में जो एफर्ट आप डालेंगे वो आगे चलकर फाउंडेशन बनेगा। मिड ईयर के बाद एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट होगी। पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स, मेंटर्स और सपोर्टिव जो लोग हैं ज़िंदगी में आएंगे। करियर में नए रोल्स मिलेंगे, कोलैबोरेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चांसेस बनते हैं। आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं मेहनत का जो मेहनत की थी साल के शुरुआत में, उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर ईगो को कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ईगो भी बहुत ज़्यादा आएगी। उसके बाद नवंबर से दिसंबर 2026 का जो साइकिल है वो एक साल का एंड वाला फेज़ है। यहाँ पर एक इंटरनल शिफ्ट होगा। सोच, गोल्स और प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। पैसे, सेल्फ वर्थ और पर्सनल आइडेंटिटी पे फोकस बढ़ेगा। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा क्लियर होते जाओगे। आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं, इसमें क्लैरिटी मिलेगी। हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ तब बेस्ट रहेगी जब आप रेस्ट और साइलेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए 2026 वो साल है जो आपको कंफर्ट नहीं, कंट्रोल देगा।
And the best way to utilize 2026 for you is रूटीन और डिसिप्लिन को अपना वेपन बनाइए, स्किल्स और करेज पर इन्वेस्ट कीजिए, पैसे और वर्ड्स दोनों को संभाल कर खर्चिए, हेल्थ से रिलेटेड बाद में देखेंगे टाइप्स वाला जो एटीट्यूड है वो मत रखिए, एंड टेक केयर ऑफ योर नीज, बोन्स, टीथ, डाइजेशन, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग रहेंगी पर बाउंड्रीज बनाना भी आपको सीखना है इस साल। सो ट्राई टू अवॉइड ओवर वर्किंग एंड सेल्फ निग्लेक्ट। हैबिट्स का ध्यान रखिए बिकॉज ईटिंग हैज़ गॉन फॉर अ टॉस डेफिनेटली। तो बोलना और खाना दोनों का बहुत ध्यान रखिए, एंड जो इमोशंस हैं उनको सप्रेस मत कीजिए। ट्राई टू राइट इट डाउन इफ़ इट इज़ बॉदरिंग यू। एंड मेंटल हेल्थ के लिए what I can help you is with letter M and K. Practice this. Try to donate food as well as seva in any spiritual place. इससे क्या होगा कि माइंड ग्राउंडेड होगा एंड एंजाइटी कम होगी। एंड रोज़ का डिसिप्लिन आपको यही सिखाएगा कि ये साल धीरे धीरे ग्रो करेगा, जल्दबाजी में नहीं। So that was 2026 for you, and I'll see you in the next video. Take care. Have a wonderful 2026. Bye.